हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था जी 22 रोजा एंड आज हमने अपने घर एक अमेजिंग ग्रैंड इफ्तार दावत रखी, जिसका फुल व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये व्लॉग मैंने शुरू किया सहरी के टाइम से। तो यहाँ पर जो है वो सहरी बन रही है 22 सहरी। तो आज मामा ने सहरी में जल्दी से पराठे बनाए और साथ मैंने शामी कबाब फ्राई कर दिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सहरी में शामी कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं और इजीली जो है ना वो बस जल्दी से तल दिए जाते हैं, साथ जो है वो पराठा बन जाता है। तो ये कि सहरी मुकम्मल हो जाती है। नहीं तो ये नहीं बने होते ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए मामा ने तो पहले ही बनाकर रख दिए थे। हमारे यहाँ हर साल ना मामा शामी कबाब बनाकर ना फ्रीज कर देती हैं, तो ये कि इजी हो जाता है सहरी में। अच्छा, तो पता ही नहीं चला और रमजान इतनी तेजी से गुजर रहे हैं और आज जो है वो हम ये कि 22 सहरी बना रहे हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी, पहले तो ये कि पहला अशरा दूसरा अशरा बड़े ज्यादा पता चलता था कि चलो रोजे गुजर रहे हैं, उसके बाद तीसरा अशरा बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता था। मगर इस दफा तो मुझे जो है ना पहला अशरा पता चला, ना दूसरा और ना ही तीसरा। तो आई थिंक मसरूफियत ज्यादा बढ़ गई है, वरना रमजान तो खैर जो है वो ये कि हमेशा जैसे गुजर रहे होते हैं वैसे ही गुजर रहे हैं और ये कि बिल्कुल सही जैसे वो चल रहे होते हैं वैसे ही चल रहे हैं। ये तो बस हमें ऐसे ही लग रहा होता है। तो मेरी था ना ऐसा किस किस को लग रहा है कि इस दफा रमजान जो है वो काफी ज्यादा ना तेजी से गुजरे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, तो सहरी में मामा की और मेरी यही डिस्कशन चल रही थी कि सुबह जो है वो दावत है, तो ये कि जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन करनी होगी और ये कि रात को जो है वो हमने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि रात को क्या ही मतलब ऐसा कोई काम नहीं था कि हमें बिल्कुल रात को ही करना हो, क्योंकि जो है वो ये कि सीन के इफ्तार में ज्यादातर जो है वो फ्रोजन आइटम्स चल रहे होते हैं और फ्रोजन करके तो हमने पहले ही चीजें रख दी। तो अभी तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एक ही जो है ना वो हमें चीज करनी थी, जो बनानी थी उसी वक्त जो है ना हमें तैयार करनी थी। तो वो जो है ना चिकन के समोसे थे, मगर हमने वो भी सोचा कि चलो हम दोपहर को ही बना लेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें जल्दी उठना था। तो ये कि सारा काम हमें करना था उसी वक्त और ये कि उसके बाद जो है वो हम सहरी करने के बाद जल्दी सो गए थे ताकि सुबह जल्दी उठ सके और सारे के सारे काम अंजाम दे सके। मेन्यू वगैरह हमने सारा का सारा डिसाइड कर लिया था। तो सबसे पहले बात कर लीजिए अगर ड्रिंक की, तो ड्रिंक में कोई टैंग वगैरह नहीं या फिर रोजा शरबत वगैरह नहीं, बल्कि हमने एक बहुत ही अमेजिंग सी ड्रिंक बनाई थी जिसका नाम है जी फालूदा। और मजे की बात यह है कि इसको खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सेवइयां भी होती हैं, जेली भी होती है और ये क्या आइसक्रीम भी होती है। तो ये हम पहली दफा तो नहीं बना रहे थे, एक दो दफा हम अपने घर पर जो अपने लिए भी बना चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलो इस दफा दावत में ट्राई करते हैं, लेट्स सी के कैसा लगेगा सबको। तो खैर मामा ने सुबह उठते साथ ही जल्दी से दूध बॉईल किया और साथ सेवइयां भी जो है वो बॉईल करने रख दी और मैंने जेली पकाई जल्दी से और फिर उसको जमाने के लिए रख दिया प्लेट के अंदर। एंड ये आइडिया मामा का था और ये बहुत मजे का बनकर तैयार हुआ था। फिर मामा ने सारे फालूदा ग्लासेस बना दिए। अच्छा, सबसे पहले मामा ने जेली डाली थी ग्लास के अंदर और उसके बाद मामा ने आइसक्रीम डाली थी, जो मुझसे शूट होना रह गया क्योंकि दावत में इतने ज्यादा काम होते हैं कि मैं जो वो दूसरे काम में लगी हुई थी। तो मामा यहाँ पर जो है वो ग्लासेस सारे रेडी कर रही थी। अच्छा, उसके बाद मामा ने मुझे चिकन के समोसे का फिलिंग तैयार करके दे दी सारी चिकन की। तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ और फिर मैंने जल्दी जल्दी समोसे के जो है ना वो सारे शेप दिए। और ये जो चिकन के समोसे है ना लिटरली ये बहुत अमेजिंग बनकर तैयार हुए थे। इसमें शिमला मिर्च भी डाली थी और साथ जो है वो प्याज डाली थी, चॉप करके दोनों चीजें डाली थी और ये बहुत मजे के बनकर तैयार हुए थे। और ये कि रोजे भी जो है ना वो जल्दी खुल रहे हैं, तो ये कि ज्यादा टाइम भी नहीं होता, बस जल्दी जल्दी से सब कुछ करना होता है और हमारी यही कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी से कर लूँ और मेहमान आने से पहले ही सारा काम हो जाए तो बेटर है। बाकी ये कि वो वक्त जब आता है ना जब इफ्तार में सिर्फ आधा घंटा बचता है, तब जो है ना वो इतनी कोई हलचल मच जाती है ना और उस वक्त पर ही जो है ना सारी जो है ना चीजें फ्राई करनी होती है जल्दी जल्दी, क्योंकि एंड में अगर करोगे ना तो ये कि गर्म रहती है, नहीं तो पहले करके रख देंगे तो फिर तो वो ठंडी हो जाएंगी। तो इसलिए हम जो है वो एंड में ही कर रहे होते हैं और हर कोई एंड में ही करता है। तो बस अभी यही चल रहा था कि जो है ना मैंने सबसे पहले तो फ्राई कर दिए, उसके बाद ब्रेड रोल कर दिए, फिर रोल करे, समोसे करे। काफी ज्यादा ना इसमें टाइम लग रहा होता है, मगर मैंने जो है वो जल्दी ही फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था ताकि सारा का सारा काम टाइम से हो जाए। मतलब जब 1 घंटा रहता था ना तो उसके बाद जो है वो ये कि मैंने फ्राई करना चीजें शुरू कर दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ्राई करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। बाकी मामा ने साथ जो है वो ब्लैक चने बना लिए थे और मामा जो है ना ब्लैक चने बहुत मजे के बनाती है। बाकी ये कि मैं इसकी पूरी रेसिपी तो शूट नहीं कर सकी क्योंकि इतनी ज्यादा जल्दबाजी हो रही थी, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं कि जो है वो इतना टाइम नहीं मिल रहा होता मुझे कि मैं सारी चीजें शूट कर पाऊँ, मगर मुझसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही होती हूँ। बाकी साथ 2 डिशों के अंदर मैंने जो है वो फ्रूट चाट बना ली थी और जो है ना फ्रूट चाट जो है मैंने काफी ज्यादा पहले बनाकर रख ली थी। मतलब ऐसा है ना कि सबसे पहले मामा ने जो फालूदा बनाया था ना तो उसके साथ मैं जो फ्रूट चाट बना ली थी मैंने, क्योंकि ये दोनों काम ऐसे होते हैं ना कि बस सबसे पहले इफ्तार में यही दोनों काम कर लेने चाहिए, शरबत बना लेना चाहिए और साथ जो है वो फ्रूट चाट बना लेनी चाहिए। तो खैर हमारा सारा काम जो है वो डन हो चुका था और मेहमान भी आ गए थे, तो हमने यहाँ पर पूरी इफ्तार टेबल लगा दी। एंड रियली ये जो फालूदा था ना इसने हमारी टेबल की शान बढ़ा दी थी। मतलब देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा था और जो है वो पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा था लिटरली। तो खैर सबने साथ मिलकर इफ्तार की और बहुत मजा आया आज की दावत में। तो खैर इफ्तार के बाद फौरन ही नहीं चले गए थे मेहमान, उसके बाद जो है वो काफी देर रुके हुए थे। तो फिर रात को 10-11 बजे तक जो हमें दोबारा से भूख लग गई, तो फिर हमने सोचा चलो फिर खाने में कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो सबको पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर हमने सोचा चलो पिज्जा ही ऑर्डर
कर लेते हैं। तो इसको आने में काफी टाइम लगा था, मगर जब आया था तो खाकर बहुत ज्यादा मजा आया था सबको। एनीवेज, आप लोगों को आज का मेरा इफ्तार पार्टी व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर नए आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिल जाए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।